चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स CMGGA 2022-23 के एप्लीकेशंस आ गए हैं CMGGA फेलोशिप के, जो कि आज यानी 9th मई, जिस दिन हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आज से ये शुरू हो रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं बेसिक चीज़ें। इसका लोकेशन है हरियाणा में। इसकी जो पोजीशन है यानी 25 फेलोज इन्हें चाहिए। लास्ट डेट है इनका 31 मई, पहला एप्लीकेशन का डेडलाइन है। और फाइनली एप्लीकेशन का डेडलाइन 7 जून को है। ड्यूरेशन 1 साल का फेलोशिप होता है ऑलमोस्ट। तो आप इसका हम और बेसिक समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 28 ईयर्स ऑफ एज से बिलो होना चाहिए आपको 15 जुलाई 2022 को। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट 1 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी या तो आपका ग्रेजुएशन है प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन अप्लाई। आपके भीतर पैशन होना चाहिए, ठीक है। आपके भीतर हिंदी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, मल्टीटास्क करने का स्किल होना चाहिए, गुड पर्सनल स्किल्स और गुड एनालिटिकल स्किल्स एंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्किल्स। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द CMGGA प्रोग्राम। थोड़ा सा और हम इस डिटेल में जाएंगे, लेकिन इसका स्टाइपेंड जो है वो 50,000 पर मंथ है। उसके साथ साथ आपको ट्रैवलिंग का अप टू 30,000 आपके ट्रैवलिंग का कॉस्ट बियर किया जाता है। और इसके साथ साथ आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर रहने का, आपका ट्रेनिंग के दौरान आपका रहने का खर्चा, वो सब इसमें कवर होता है, ठीक है। तो अब आप अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और अगर आप इस फेलोशिप में इंटरेस्टेड हैं, देन हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस एज वेल। So let's understand with the very basic. लास्ट डेट अर्ली एप्लीकेशन का 31 में, फाइनल एप्लीकेशन डेडलाइन 7 जून। 9th में यानी आज के दिन, जिस दिन वीडियो अपलोड हो रहा है, आज मीन जिस दिन वीडियो अपलोड हो रहा है, ओपन हो रहे हैं एप्लीकेशन, यू कैन अप्लाई। सो चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और अशोका यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है। और कोलैबोरेशन के बाद ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है। इसका पर्पज़ क्या है? बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि 25 ऐसे यंग इंडिविजुअल्स जो 22 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्लेस किए जाएंगे और 2 और 3 जो है वो कैपिटल में प्लेस किए जाएंगे 1 साल के लिए, ठीक है। तो आपको सोसाइटल चेंज ग्राउंड पे लाना है और उसके साथ साथ अपने आप को अच्छा खासा नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स और ट्रेनिंग और एक्सपोजर के थ्रू प्राप्त करना है, ठीक है। सो एडॉप्टिंग ऑफ फील्ड एंड फोरम अप्रोच, मतलब फील्ड पे आप काम करोगे और फोरम यानी आप आपस में डिस्कशन से सॉल्यूशन निकालोगे। एसोसिएट वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 7 वीक्स एंड देन गैदर एट अशोका यूनिवर्सिटी फॉर अ वीक लॉन्ग क्रॉस लर्निंग फोरम टू डिस्कस चैलेंजेस, सिंथेसाइज लर्निंग्स एंड आइडिया टू वर्क मोर एफिशिएंटली। 7 हफ्ते आप ग्राउंड पे काम करोगे, उसके बाद 1 हफ्ते आप अशोका यूनिवर्सिटी में बैठ के उस पर डिस्कशन करोगे, लर्न करोगे। सो व्हाट विल यू डू? आप करोगे क्या? पहला, आप चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को रिप्रेजेंट करोगे डिस्ट्रिक्ट में। जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके साथ आप काम करोगे। आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और आप स्मूथ इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करोगे, जो भी फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, राइट। आप कोऑर्डिनेशन करोगे और डायलॉग करोगे स्टेक होल्डर और डिस्ट्रिक्ट के बीच में। स्टेक होल्डर में आपके पब्लिक हो गई, पब्लिक के साथ साथ आपके NGOs हो गए, पार्टनर्स हो गए, मीडिया हो गया, दूसरे स्टेक होल्डर्स हो गए, वो सब आते हैं। आप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस दोगे। एक्सेस द ग्राउंड सिचुएशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम स्कीम, जिसको आप असेस करोगे और उसके अनुसार अगर कोई गैप है तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। की लर्निंग्स क्या हो सकते हैं? वर्क एक्सपीरियंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्क एक्सपीरियंस इन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, एक्सेस टू एंड गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस इन सीनियर डिसीजन मेकर्स, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अ रिलेवेंट टॉपिक, राइट। सो कोई भी एक आपका अगर इशू है, हेल्थ का, एजुकेशन का, दूसरा है, तो उसमें इन डेप्थ आपको नॉलेज मिलेगा। कनेक्शन टू अ ब्रॉड नेटवर्क ऑफ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। कमिंग टू व्हाट टू एक्सपेक्ट वंस यू ज्वाइन द फेलोशिप, आपको मिलेगा क्या? तो 25 ऐसे यंग प्रोफेशनल्स हैं जो ज्वाइन करेंगे। आप उनको they will provide a platform, like this fellowship is provide a platform for like policy implementation, data analysis, strengthen existing initiatives। तो आपका जो बिगिनिंग का टेन्योर है, आपको 10 दिन का एक लॉन्ग इंडक्शन मिला जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको, ताकि आप
सिस्टम को समझ पाएँ और आप वर्क कैसे करते हैं वो आप समझ पाएँ। आपका रिफ्रेशर ट्रेनिंग होगा, जैसे मैंने बोला 7 हफ्ते आप ग्राउंड पे काम करोगे, 1 हफ्ते आप अशोक यूनिवर्सिटी में समझोगे। उसके साथ-साथ आपको 50,000 पर मंथ का आपको रिम्यूनरेशन एंड स्टाइपेंड है वो आपको मिलेगा, ठीक है। कमिंग टू द रिक्वायर्ड एजुकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएट हो आपका या फिर ग्रेजुएशन 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। 28 साल से ज़्यादा आपका एज ना हो 15 जुलाई 2021 तक। इंडियन सिटीजनशिप हो, ठीक है। इंटर्नशिप आपका काउंट नहीं होगा वर्क एक्सपीरियंस में। ओनली फुल टाइम फेलोशिप, लाइक YIF, इंडिया फेलोशिप, गांधी फेलोशिप, वो सारे के सारे वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होंगे, ठीक है। आप अगर आपने इंटीग्रेटेड बैचलर्स किया है और मास्टर्स प्रोग्राम किया है तो भी आप एलिजिबल हो विदाउट एक्सपीरियंस। क्वालिटीज़ क्या देख रहे हैं? अगर आपने पहले पॉलिसी और डेवलपमेंट सेक्टर का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कोई फेलोशिप्स किए हैं आपने, पॉलिसी एनालिसिस रिसर्च कुछ किया हुआ है, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ डेटा एनालिसिस इज स्ट्रांगली प्रीफर्ड। अगर डेटा एनालिसिस आपने किया है, कुछ नॉलेज है आपको उसके बारे में, ट्रैक रिकॉर्ड आपका अगर है, कुछ आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं और सक्सेसफुल लीडरशिप दिखाई है, ट्रेवल आप होना चाहिए, ठीक है, और हरियाणा में कहीं भी रहने के लिए आप ओपन होने चाहिए, गुड एनालिटिक और राइटिंग स्किल्स होना चाहिए। कौन कौन से प्रीफर्ड कॉम्पिटेंसीज है, यानी अगर ये होंगे इट मीन्स कि अगर ये हैं तो आप इसमें हाईलाइट करें अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। सो आपके जो स्किल्स हैं जैसे एडवोकेसी के, नेगोशिएशन के, कोलाबोरेटिव के, कम्युनिकेशन के, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एफिशिएंसी अगर आपकी है, एडोप्टेबिलिटी आपके भीतर है, तो दीज आर द प्रीफर्ड कॉम्पिटेंसीज। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? जो भी एप्लीकेशंस हैं वो आपके लाइक 21 में से आपका ऑनलाइन हो जाएगा, यानी लाइव, मतलब 9th में से ही हो जाएगा ये। एप्लीकेशन डेडलाइन अपनी 7 जून है। ग्रुप डिस्कशन 3rd वीक ऑफ जून में होगा। पर्सनल इंटरव्यू 1st वीक ऑफ जुलाई में होगा। पर्सनल राउंड विल बी अनाउंस्ड बाय द एंड ऑफ द फाइनल रिजल्ट एंड ऑफ द जुलाई। तो अगस्त में आपका ज्वाइनिंग होगा, सिंपली अगर आप समझेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द प्रोसेस कि आपका जो टाइमलाइन है वो क्या है। सो 9th मई को एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, 21 मई को फर्स्ट डेडलाइन है, 30 मई को फाइनल डेडलाइन है, 5 जुलाई को रिजल्ट अनाउंस होगा, 1 अगस्त को प्रोग्राम का स्टार्टिंग है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मतलब जो इन्होंने वहाँ पे मेंशन किया है। तो 9th मई को एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, 31 को फर्स्ट डेडलाइन है, 7 जून को फाइनल डेडलाइन है, फिर बाकी का रिजल्ट अनाउंस और 1 अगस्त से स्टार्टिंग द प्रोग्राम इज द सेम, ठीक। सो कमिंग टू हियर, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 31 मई को लास्ट डेट और 7 जून को, आई प्रीफर कि आप पहले ही भर दो तो आपको जो कन्फ्यूजन है यहाँ पे वो ना झेलना पड़े। कमिंग टू द फ्यू FAQ जो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए। अगस्त में ये प्रोग्राम शुरू होगा और जून तक चलेगा, 2023 तक, ठीक है, या जुलाई तक चल सकता है। उसके साथ साथ जो वीकली टाइम कमिटमेंट है आपका, फुल टाइम पोजीशन है, 6 डेज वर्किंग वीक रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ आपको काम करना रहेगा। वैकेशन टाइम, यस, लाइक 14 डेज हैं वैकेशंस के आपके। अगर आपको बीच में चाहिए तो 3 दिन से ज़्यादा आप कॉन्जिक्यूटिवली नहीं ले सकते। 50,000 रुपये आपका स्टाइपेंड है, 5,000 जिसमें रीइंबर्स में आपका कम्युनिकेशन और ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूडेड है। 30,000 आपका रीइंबर्स हो सकता है ट्रैवल का, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट असाइंड है और आपके ट्रेनिंग की लोकेशन से वहाँ पे आपको रहने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। कमिंग टू द एप्लीकेशन, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया ही है। इसके साथ साथ हम लोग आप समझते हैं कि एप्लीकेशन में होगा क्या, ठीक है। सो एप्लीकेशंस, जैसे कि आज मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इसमें अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आया है, बट फिर भी अगर आपने पुराने एप्लीकेशंस किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसके 4 ऑप्शंस होते हैं। लाइक पहला होता है कि आपके बारे में वो पूछते हैं, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। सेकंड इज शो ऑफ योर स्किल्स, कुछ स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिंपली आपके भीतर क्या क्या स्किल्स हैं। लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ मीन्स सिंपल आपको असाइनमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो आपको अपने बारे में जो जैसे आप भेजोगे तो जो बोट होता है वो आपका क्वालिफिकेशन चेक कर लेगा, ठीक। सेकंड आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिनको आपको टिक करना रहेगा। और फाइनली आपका कुछ लास्ट टाइम जैसे 1 मिनट का 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करवाया था वो होगा। लेट्स सी, अभी तक क्योंकि एप्लीकेशन ओपन नहीं हुए
तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, बट लास्ट ईयर जैसा प्रोसेस था आई थिंक ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द CMGGA। आई थिंक 9th से यानी आज से इसका ओपन हो रहा है, तो लेट्स सी, आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी मेंटरशिप रिक्वायरमेंट होता है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन में, मॉक इंटरव्यूज में, ग्रुप डिस्कशंस भी होता है इसमें, उसमें अगर कोई हेल्प चाहिए, कैन रीच आउट टू अस एट द स्टेप अहेड। तो स्टेप अहेड के मेंटरशिप ग्रुप का लिंक भी इसी में है, और स्टेप अहेड टीम को आप किसी भी समय रीच आउट कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर दिस प्रोग्राम बट फॉर अदर फेलोशिप्स। तो स्टेप अहेड इज अ वॉलंटरी support for the aspirants, not only providing the information but information के साथ साथ आपको support करना throughout from the application to the interviews to the final selection, right? So this is what we are doing here. So I think एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है CMGJ का। कई सारे बैचेज इसके निकल चुके हैं और बहुत ही सॉलिड प्रोग्राम है, मतलब प्रूवन है कि जहाँ पे आपके लर्निंग्स होंगे, आपको दे आर पेइंग द गुड स्टाइपेंड एज वेल। सो डू अप्लाई, और अगर आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड स्टेप अहेड।